नमस्कार दोस्तों। 9th of September 2021 को Ford decided to stop making cars in India in 2021 and mostly retreated from the country after years of trying to make it work. If you look back about a decade ago, they had about 3% market share of all new auto sales in India. As of last year, they were down to 1.7%. फोर्ड इंडिया छोड़ के चली गई। बट क्या पहली बार है कि कोई कंपनी ऐसे कर रही है? जिसका जवाब है नहीं। ऐसा पास्ट में भी हो चुका है और जीएम जो कि है जनरल मोटर्स, वो भी इंडिया को छोड़ के जा चुकी है इन 2017। सो अगर आपको जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो बने रहिए इस वीडियो में। तो अगर बात की जाए हम इंडियंस की परचेस पावर, तो लास्ट ईयर 2021 में 32.70 बिलियन यूएस डॉलर्स की कार बेची गई। तो इसका मतलब कार्स तो बिक रही है, तो ये कंपनीज इंडिया छोड़ के क्यों जा रही है? तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये देखा गया है कि सैडली इन फॉरेन कंपनीज का इंडिया में मार्केट शेयर बहुत कम है और अगर कोई न्यू कंपनी इंडिया में एंटर भी करना चाहती है तो उसे भी यहाँ कोई ज्यादा भाव नहीं है। और अगर लास्ट कुछ ईयर्स से इंडिया का CAGR देखा जाए तो वो भी 2 to 3% है, जो कि कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज से बहुत कम है। तो दोस्तों बात की जाए इसके सेकेंड रीजन पर, तो इंडिया में एक कार की एवरेज प्राइस है 8 से 10 लाख के लिए। अगर यही देखा जाए अमेरिका में तो एक कार की एवरेज प्राइस है 28 से 30 लाख के लिए। तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये अमेरिका में कार बेच पा रहे हैं वही सेम प्राइस पॉइंट पे ये इंडिया में कभी कार बेची नहीं। और ये भी एक रीजन है कि फोर्ड और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनीज आज भी इंडियन मार्केट में स्ट्रगल कर रही है। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और देखा गया है हर एक इंडियन किसी कार को फाइनलाइज करने से पहले कार की मेंटेनेंस कॉस्ट जरूर चेक करें। और अगर देखा जाए तो फॉरेन कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट इंडियन कार्स से बहुत ज्यादा है। ये भी एक रीजन है फॉरेन कार्स की न्यू सेल्स। तो अब तक जिन भी पॉइंट्स पे हमने बात की वो सारे मार्केट से रिलेटेड थे, बट अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपोर्ट ड्यूटी। सो एज पर गवर्नमेंट रूल्स हर एक कार जो भी 31 लाख से कम की है उस पर 60% इम्पोर्ट ड्यूटीज पे करनी है और हर एक कार जो भी 31 लाख से ऊपर की है उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटीज पे करनी है। तो ये भी एक रीजन है कि ये कंपनीज अपने प्राइस को उस रेंज में नहीं ला पाती जिस रेंज में ये इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट। तो ऐसी इम्पोर्ट ड्यूटीज से बचने के लिए काफी कंपनी बाहर से सिर्फ अपने स्पेयर पार्ट्स इम्पोर्ट करती हैं और इंडिया में आके उनको असेंबल करती है। तो इसमें उन्हें 30% इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। बट कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने प्लांट्स ही इंडिया में सेटअप करे हैं और जिस प्राइस पे वो अमेरिका में बेच रहे थे उसी प्राइस पे उन्होंने इंडिया में भी बेचने का ट्राई किया, बट उसमें वो टोटली फेल हुई। इन्हीं हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज की वजह से आज टेस्ला ने भी इंडिया में आने से मना कर दिया और इलॉन मस्क ने ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि जब तक इंडिया में 40% तक वो इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम नहीं कर देते तब तक वो टेस्ला को इंट्रोड्यूस नहीं करते। It seems like Elon Musk has himself ended speculation on the question of when is Tesla coming to India. Just a short while ago, the Tesla boss has tweeted in response to a question he received on Twitter asking when is Tesla going to start manufacturing in India and whether he's going to be setting up a manufacturing plant in the country. To this, Musk replied, and I quote, "Tesla will not put a manufacturing plant in any location where we're not allowed first to sell and service cars." Now, this is important because there's a stalemate been going on between Elon Musk, Tesla, and the Indian government. Now, the Indian government imposes 100% tax on imported vehicles over a certain price range, and that of course includes Tesla. Along with other taxes, it comes to a taxation of even more than 100%. Tesla has been arguing that they should cut import duties on their vehicles because they're environmentally friendly and they're electric vehicles essentially. The Indian government's take is that we will do that only if you promise to start manufacturing the cars in India. We don't want cars that have been built somewhere else, including in China. Now, while that stalemate has been on for quite some time, Musk seems to have put a complete end to the debate, saying, "I'm not entering and manufacturing any cars in a country that doesn't allow me to sell them first." So much for those looking forward to buying a Tesla at some point and driving them in India. अगर आप इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी चाहिए
ताकि और भी नए प्लेयर्स मार्केट में आ पाए और इस मार्केट में मोनोपोली क्रिएट ना हो। और अगर इन कंपनीज को इंडिया में सस्टेन करना है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट्स को इंडिया में सेटअप करना होगा ताकि ये प्राइस भी कम कर पाए और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाए। तो गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ये ज़रूर बता दें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनेगी। धन्यवाद।